यूनिट सेकंड बीएड थर्ड सेमेस्टर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज। मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज फॉर टीचिंग बायोलॉजी। जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं? किसी एक विधि की मुख्य विशेषता लिखिए या लिखें। वर्तमान भारतीय परिस्थिति में जीव विज्ञान अध्यापक के रूप में आप किस शिक्षण विधि का चयन करेंगे? चयनित विधि का वर्णन कीजिए। शिक्षण विधि का क्या तात्पर्य है? जीव विज्ञान शिक्षण की एक विधि का तर्कयुक्त गुण एवं दोष सहित जीव विज्ञान शिक्षण की एक विधि। जीव विज्ञान बायोलॉजी के शिक्षण के लिए विभिन्न विधियां और तकनीकें अपनाई जाती हैं ताकि विषय को रोचक, प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सके। जीव विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां एवं तकनीकों। जीव विज्ञान शिक्षण की विधि। शिक्षण विधि वह विधि है जिसकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन या पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। शिक्षण विधि के द्वारा ही कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षण विधि और प्राविधि पठन पाठन को आनंदमय एवं रुचिकर बनाएं। शिक्षण का अर्थ होता है अध्ययन करना तथा विधि का अर्थ होता है तरीका अर्थात वह तरीका जिनका प्रयोग करते हुए शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि के निर्धारण एवं चयन का आधार पाठ्य वस्तु होती है। जीव विज्ञान शिक्षण की विधियां। जीव विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं। व्याख्यान विधि, लेक्चरल मेथड। शिक्षक कक्षा में विषय को व्याख्यान के माध्यम से समझता है। यह विधि समय बनाने वाली होती है परंतु विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी कम होती है। जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में भाषण द्वारा छात्र को ज्ञान प्राप्त करना। प्रदर्शन विधि, डिमोनेस्ट्रेशन मेथड। शिक्षक प्रयोग या क्रिया को स्वयं करके छात्रों को दिखाता है। यह जटिल प्रक्रिया को समझने में उपयोगी होती है। प्रदर्शन विधि में अध्यापक पाठ्य विषय पढ़ाने के साथ साथ उससे संबंधित सभी आवश्यक प्रयोग स्वयं करके दिखाता है। प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करके स्वयं सिखाता है। यह विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होती है। विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड। छात्र के बीच विषय पर चर्चा करवाई जाती है। यह ज्ञान को स्पष्ट करने में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। छात्र किसी विषय पर समूह के कार्य करता है और निष्कर्ष निकालता है, रिजल्ट्स निकालता है। यह विधि रचनात्मक और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है। फील्ड ट्रिप विधि, फील्ड ट्रिप मेथड। छात्र को किसी प्राकृतिक स्थान या जैविक केंद्र पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बोटैनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, वनस्पतिक प्रयोगशाला आदि। जीव विज्ञान शिक्षण की तकनीकें। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। चार्ट और मॉडल प्रयोग शरीर रचना, पौधों की संरचना आदि समझने के लिए उपयोगी होती है। ऑडियो विजुअल तकनीक, ऑडियो एनिमेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करके विषय को रोचक बनाया जाता है। प्रश्नोत्तरी, क्विज क्वेश्चन। छात्रों की समझ जांचने और उन्हें सक्रिय रखने के लिए। समूह कार्य, ग्रुप वर्क। छोटे समूह में बांटकर सामूहिक कार्य करवाना। माइक्रो टीचिंग, अध्यापक परीक्षण में छोटे छोटे पाठ को पढ़ाकर अभ्यास कराना। सहायक शिक्षण साधन, फ्लोरो कार्ड, पोस्टर, प्रोजेक्टर, स्लाइस आदि। प्रदर्शन विधि के गुण। व्याख्यान युक्त विधि प्रदर्शन विधि के गुण की विशेषता निम्नलिखित है। सफल और स्थायी ज्ञान। प्रदर्शन विधि में प्रत्यक्ष वस्तु और प्रयोग प्रदर्शन विधि आदि से पाठ्य विषयों से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। इसकी वजह से जीव विज्ञान से कठिन प्रसंग भी बच्चों को आसानी से
समझ आ जाते हैं। इस विधि में हम सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इस तरह से प्राप्त ज्ञान अधिक स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। मानसिक विकास में सहायक, इस विधि में छात्र प्रयोग एवं प्रदर्शन द्वारा ज्ञान को ग्रहण करता है, जिससे वह उस पाठ्यवस्तु को भली भांति सोच समझ कर परिणाम तक पहुँचता है। अतः उन्हें निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति तथा विचार शक्ति आदि का आलोक मानसिक शक्ति को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। सक्रिय वातावरण, इस विधि में छात्र केवल निष्कर्षीय फोर्स बनकर ही नहीं रहता और न ही अध्यापक केवल व्याख्या करता रहता है, बल्कि इससे विद्यार्थी अध्यापक द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग और क्रियाओं में संरक्षण करता है तथा अध्यापक भी बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछकर उन्हें सक्रिय बनाए रखता है, जिससे कक्षा में सक्रिय वातावरण बना रहता है। अध्यापक कार्य में सहायक, यह भी अध्यापक को बहुत साक्ष पहुँचती है। जीव विज्ञान के अध्यापक के लिए तो यह कुछ ज़्यादा ही लाभकारी होता है, क्योंकि जीव विज्ञान को पढ़ाने के दौरान ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ अध्यापक कितना भी मौखिक व्याख्या कर ले अपना कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए जो व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि की सहायता लेता है, क्योंकि प्रदर्शन विधि के प्रयोग से तो आसानी से छात्र को पाठ्य वस्तु के बारे में समझ सकता है। समय की बचत करने में भी विधि बहुत लंबा लाभकारी है। प्रयोग और प्रत्यक्ष वस्तुओं की मदद से अध्यापक कम से कम समय में तथ्यों को स्पष्ट रूप से और आसानी से छात्रों को समझा देता है। प्रदर्शन विधि की दोष एवं कमियां, इस विधि में प्रमुख दोष एवं कमियां निम्नलिखित है। प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव, इस विधि में छात्र को स्वयं प्रयोग करके अवसर नहीं मिल जाता, जिससे उनसे प्रयोग करने तथा स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता का विकास नहीं हो पाता। खर्चीली विधि, यह विधि एक खर्चीली विधि है जो सभी विद्यालयों से मुक्त नहीं हो पाती। अनुशासन संग होने की सहायता, इस विधि के दौरान कक्षा में अनुशासन भाग होने की भावना बनी रहती है। जब अध्यापक प्रयोग करने में प्रश्न से जाता है तो कुछ छात्र चायवश कक्षा की शक्ति भंग कर देते हैं। सीखने की क्षमता में कमी, अध्ययन में जितनी अधिक इंद्रियों का उपयोग होता है वह ज्ञान उतना ही स्थिर होता है। अतः विधि में केवल आँख और कान का ही उपयोग होता है। अतः प्रयोगशाला विधि द्वारा सीखने की क्षमता अलग से इस विधि का छात्र सीखने की क्षमता में सभी देखने को मिलती है। प्रदर्शन विधि एवं व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि एवं उसके गुण एवं दोष। जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में भाषण द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान करना प्राप्त तो नहीं होता। यह व्यवहारिक विषय है, इसलिए इसे अध्यापक द्वारा सुनकर तथा छात्रों द्वारा सुनकर नहीं पढ़ाया जा सकता। इसके लिए एक आवश्यक हो जाता है कि छात्र जो कुछ भी सीखने और प्रयोग के आधार पर सीखे, परंतु प्रत्येक छात्र की अलग अलग प्रयोग करने तथा अपने आप ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती और न ही स्कूल के बच्चों के लिए उपयुक्त रखेगा। इन सब कठिनाइयों का उचित समाधान प्रदर्शन विधि में निश्चित है। प्रदर्शन विधि अध्यापक पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के साथ साथ उससे संबंधित सभी आवश्यक प्रयोग स्वयं करके दिखाता है। किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना और कार्यप्रणाली को तकनीकी रूप में ज्ञान कराता है। विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर बैठे विभिन्न प्रकार के उपकरणों, प्रयोग और क्रियाओं को देखते रहते हैं। इस तरह से विषय वस्तु के बारे में कानों से सुना जाता है तथा आँखों से देखा जाता है। इसमें छात्र को सक्रिय रूप से भाग लेने का पर्याप्त अवसर भी दिया जाता है। शिक्षक प्रदर्शन करते समय छात्र को आवश्यकता अनुसार प्रश्न पूछता रहता है तथा विद्यार्थी की योग्यता, रुचि और सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन में सहायता भी लेता रहता है, जिससे वह उत्साहपूर्वक सक्रिय रूप से भाग ले सके। नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चरर मेथड्स।
this time.